गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा एग्जामिनेशन तो आप लोगों का ख़त्म हो गया है। कैसा पेपर बना आप लोगों का? बेटा हिंदी का पेपर कैसा था? पेपर तो बोर्ड पैटर्न से ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन कम कर दिए गए थे क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी कम था। जैसे बोर्ड में एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय और काव्यगत सौंदर्य लिखने के लिए आता है, तो हम लोगों ने इसमें ऑप्शन कर दिया था, यानी कि या तो किसी एक लेखक का लिखना था या तो किसी एक कवि का लिखना था। गद्यांश में से बोर्ड में 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने 2 ही प्रश्न पूछा था। एक तो गद्यांश का संदर्भ लिखना था और दूसरा एक लाइन हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया था, उसकी आप लोगों की व्याख्या करनी थी और पद्यांश की व्याख्या करनी थी। और ग्रामर से क्वेश्चन आए थे आप लोगों के, वो भी बहुत छोटे छोटे थे, इजी थे। मेरे ख्याल से पेपर अच्छा बना होगा आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों का प्री बोर्ड होगा, जो कि बोर्ड के पैटर्न से ही होगा और सिलेबस भी हम लोगों का लगभग खत्म होने वाला है। 3 चैप्टर और बचा है। मैथिली शरण गुप्त, भारत माता का मंदिर, और एक चैप्टर है आप लोगों का भाषा एक अनंत है, और लास्ट चैप्टर आप लोगों का है हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे भारत माता का मंदिर, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग मैथिली शरण गुप्त के विषय में कुछ जान लें, इनके जीवन के विषय में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता काव्य प्रेमी, धार्मिक, निष्ठावान व्यक्ति थे, इसलिए इनके ऊपर पिता का काफी प्रभाव पड़ा था। बचपन में एक छप की रचना पर इनको पिताजी ने सुकवि होने का आशीर्वाद दिया था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में हुई थी और माध्यमिक शिक्षा झांसी में हुई थी। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का अध्ययन किया। प्रारंभिक इनकी रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैश्योपारक नामक पत्र में छपती थी। इसके बाद ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और इनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई और इनकी रचनाएं सरस्वती साकेत महाकाव्य की रचना के लिए इन्हें भारतीय साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। साहित्यिक उपलब्धियों के कारण इन्हें आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने भी इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 12 दिसंबर 1964 को ये पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, भारत भारती,
अलंकार, गुरुकुल, नहुष, अनक, प्लासी का युद्ध इत्यादि है। भाषा इनकी खड़ी बोली है। तो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे भारत माता का मंदिर, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। तो इनके जीवन के विषय में हम लोगों ने जाना, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद, यह जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस पद्यांश में कवि भारत के गौरवशाली रूप का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने भारत देश को एक मंदिर के रूप में दर्शाया है। कवि कह रहे हैं कि भारत माता का मंदिर यह भारत माता का मंदिर, जहां पर समता का संवाद, जहां पर लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का समान अधिकार है। इस भारत देश में लोगों को अपना विचार प्रस्तुत करने का समान अधिकार है। सबका शिव कल्याण यहाँ, यह सबके लिए कल्याण कारक है, सबके लिए मंगलमय है, यहाँ सबका कल्याण होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ पर सब लोग प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस भारत देश से जो भी प्राप्त होता है, सब लोग उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक बेटा। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, जाति धर्म संप्रदाय, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की उन्नति के लिए यहाँ पर कोई व्यवधान नहीं है, कोई भी संघर्ष लड़ाई झगड़ा नहीं है। सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान, यहाँ सबका यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका यहाँ समान रूप से स्वागत होता है और आदर होता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, जो स्थान यहाँ पर राम का है वही स्थान रहीम का है, और वही स्थान बुद्ध का है, और वही स्थान ईसा का भी है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, जैसे बेटा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था ना कि हमारे देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, तो इन भिन्न भिन्न संस्कृतियों का ज्ञान लोगों को कराया जाता है और उन संस्कृतियों के प्रति आदर और सम्मान के लिए प्रेरित भी किया जाता है। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है ना कि भारतीय संस्कृति में कि हमारे देश में अनेक संस्कृतियां हैं
और वो सारी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में क्या हो गई है, मिल गई है। और भारतीय संस्कृति भी अपने आप को उन संस्कृतियों में मिला ली है। ठीक है, तो हमारी संस्कृति की क्या विशेषता है, अनेकता में एकता को स्थापित करना। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ जो भिन्न प्रकार की हमारे देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों के विषय में लोगों को बताया जाता है और प्रत्येक सबकी संस्कृति के प्रति आदर और सम्मान के लिए प्रेरित किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, हमें किसी से भी, बैर मीन्स दुश्मनी, नहीं चाहिए किसी से भी, हमें संघर्ष लड़ाई झगड़ा हमें नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद यहाँ, क्योंकि उन्माद मीन्स क्या होता है, असीमित। यहाँ पर प्रेम असीमित रूप से प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, इसलिए हमें किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। और यह भारत देश सबके लिए कल्याणकारी है। यहाँ प्रसन्नता रूपी प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। सभी तीर्थों का तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। लेखक कह रहे हैं कि तीर्थ स्थान पर लोग क्यों जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, अपने मन को पवित्र और शुद्ध करने जाते हैं। तो यह भारत देश जो है वह सभी तीर्थों का एक तीर्थ है, सभी तीर्थों में एक महान तीर्थ है। यह भारत देश हमारा जो है सभी तीर्थों में एक महान तीर्थ है। तो हृदय पवित्र बना ले हम इसकी सेवा के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, इसके प्रति अपने कर्तव्य के द्वारा हम अपने हृदय को क्या करें, शुद्ध बना ले, पवित्र बना ले। ठीक, आगे चले। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है। आओ यहाँ अजात शत्रु बने। अजात शत्रु मीन्स शत्रुहीन, जिसका कोई शत्रु ही न हो। आओ हम यहाँ आज क्या बने, अजात शत्रु बने, शत्रुहीन बन जाए, हमारे पास कोई शत्रु ही न रहे। सबको मित्र बना ले हम, और सबको क्या बना ले, मित्र बना ले, यानी कि सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें, हमारा कोई शत्रु ही न रहे। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कवि कह रहे हैं कि हमारा देश महापुरुषों की जननी है। यहाँ पर समय समय पर अनेक महापुरुष जन्म लिए हैं और प्रेम, उदारता, दया, समानता आदि आदर्शों को स्थापित भी किया है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। तो इनके आदर्शों पर चल करके हम भी अपने चरित्र का निर्माण कर लें। मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। इनके आदर्शों पर चल करके हम भी अपने चरित्र का क्या कर लें, निर्माण कर लें। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का। कवि कह रहे हैं कि इस भारत माता के आंगन में, भारत देश में हमारा नाता कैसा है, हमारा रिश्ता कैसा है, भाई बहन का है। हमको सबके साथ बंधुवत व्यवहार करना चाहिए, भाईचारे की भावना मन में लानी चाहिए। हमारा सबके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए,
भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए कि नहीं। इस भारत देश में हमारा सबके साथ कैसा नाता है, भाई बहन का नाता है। समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। कवि कह रहे हैं कि जब धर्म, जाति, धर्म, भेदभाव, सांप्रदायिकता की जब जहाँ पर भावना उत्पन्न होती है, तो उस समय इस भावना को जो समझता है वही इस देश का सच्चा सपूत है। यानी कि कवि के कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होती है, भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है वही इस देश का, वही इस भारत का सच्चा सपूत है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद। यहाँ विषाद मीन्स होता है बेटा दुख, हर्ष मीन्स होता है खुशी। तो इस देश में हमारा क्या रिश्ता है, हम लोग किस रिश्ते से बंधे हुए हैं? भाईचारे की भावना से बंधे हुए हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को सुख और दुख को क्या कर लें, बांट लें आपस में। यानी कि सहयोग की भावना को हम अपने मन में लाएं, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को हम क्या करें, लाएं। ठीक है। सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सबका, प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ कल्याण होता है। यह कल्याणकारी देश है, और यहाँ से जो भी वस्तुएं हमको मिलती है, इस देश से जो भी हमको प्राप्त होता है, हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मिला सैव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे यह एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि कह रहे हैं कि अहिंसा के पुजारी ने अपने सेवा भाव से समस्त भारतीयों को स्वतंत्रता और न्याय दिलाया, अपने कर्तव्य को पूरा किया। और गांधी जी का अनुसरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष एवं बलिदान को ही अपना कर्तव्य समझा, और उसे मुक्ति मार्ग के रूप में क्या किया है, स्वीकारा, अपनाया। उसे मुक्ति मार्ग के रूप में स्वीकारा और अपनाया। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। लेखक कह रहे हैं कि करोड़ों भारतवासियों के कंठों से यह क्या हो, जय जयकार निकले, सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। यह भारत देश सबके लिए कल्याणकारी है, और यहाँ जो भी वस्तुएं हमको मिलती है, हम उसे प्रसन्नता से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक बेटा। भाषा इनकी साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, और एक कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। कोटि कोटि कंठों से, इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बताइए आप लोग। अनुप्रास अलंकार है ना। अनुप्रास अलंकार की क्या डेफिनेशन है, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। छंद मुक्त है, और शैली इनकी गीतात्मक है, और भाषा हमने बताया ही था, साहित्यिक खड़ी बोली है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में।
थैंक यू बेटा।